प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हरे पौधों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रक्रम। होता क्या है कि हम लोगों के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ आवश्यक सामग्री जुटाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग भोजन ही बनाए हैं, अपना जो है मुख्य भोजन बनाए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, बहुत सारे जो है आवश्यक सामग्री जुटानी होती है। जैसे कि अगर हम लोग क्या करें, खिचड़ी ही पकाएं, तो इसके लिए हम लोगों को जो है ना चावल, दाल और विभिन्न तरह के जो है ना स्पाइसेस जो हैं ये चाहिए। और इनके साथ साथ जो है हम लोगों का क्या चीज़, जो जलावन हो किसी भी फॉर्म में जो है हम लोगों को चाहिए। प्रकाश संश्लेषण यानी कि जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यह हरे पौधों के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे होता क्या है कि हम लोग बचपन से ही बोलते आ रहे हैं और हम लोग इसका डिफिनेशंस भी कहते हैं, परिभाषित करते हैं प्रकाश संश्लेषण को, कि हरे पौधे यानी कि हम लोगों के जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो जिस प्रक्रम के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्योंकि ये हम लोगों के ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्वतः खाना बनाते हैं। इस वजह से जो है ना हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं, और इसी वजह से उनका जो पौधे में जो पाए जाने वाली पत्तियां हैं उनका रंग क्या होता है, हरा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एनिमल्स की, तो वो जो है ना उसमें किसी भी प्रकार का प्रोसेस, जैसे कि हम लोगों के ग्रीन प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, हम लोगों में तो क्लोरोफिल है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने से खाना नहीं बना पाते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के लिए जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जो है हम लोग पौधों पर ही आश्रित होते हैं। तो होता क्या है कि हम लोगों के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ आवश्यक सामग्री जुटाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग भोजन ही बनाए हैं, अपना जो है मुख्य भोजन बनाए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, बहुत सारे जो है आवश्यक सामग्री जुटानी होती है। जैसे कि अगर हम लोग क्या करें, खिचड़ी ही पकाएं, तो इसके लिए हम लोगों को जो है ना चावल, दाल और विभिन्न तरह के जो है ना स्पाइसेस जो हैं ये चाहिए। और इनके साथ साथ जो है हम लोगों का क्या चीज़, जो जलावन हो किसी भी फॉर्म में जो है हम लोगों को चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम लोग खाना भी बनाते हैं तो उनके लिए हम लोग को क्या करना होता है, बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स जुटाने होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी जो हमारे हरे पौधे क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो है ना रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो आवश्यक सामग्री हैं, उनको वो क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि परिभाषित अगर हम लोग करें प्रकाश संश्लेषण को, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक हरे पौधों के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किया जाने वाला एक क्या है, प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, वो स्वयं खाना बना पाते हैं। तो होता क्या है इसमें कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पौधों में क्या होता है, कितने सिस्टम होते हैं, 2 सिस्टम होते हैं। कितने सिस्टम, 2 सिस्टम। पहला सिस्टम जो होता है वह जमीन के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, जिसको हम लोग जड़ तंत्र कहते हैं। और ठीक इनके ऊपर जो होता है, जो क्या होता है, आउटसाइड द ग्राउंड सरफेस होता है, सॉइल सरफेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। और शूट सिस्टम में ही जो है ना ब्रांचेज होते हैं, उस पर लगी जो है ना पत्तियां होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने का काम करती है। तो होता क्या है कि जो हम लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो अगर हम लोग डिफिनेशन देखें प्रकाश संश्लेषण का, तो इसी प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, हरे पौधे जो हैं खाना स्वयं बनाते हैं। और इनका जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि आपका जो है 6CO2 12H2O, और इन सारे प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण से गेन करे जाते हैं, और जो आपके जल तथा खनिज लवण है जो मिट्टी से जड़ में पाए जाने वाले मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स के द्वारा लिया जाता है, और जिसकी उपस्थिति में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और जो पत्तियों में मौजूद है क्लोरोफिल, इन सारे रिक्वायरमेंट्स की मदद से वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में, यानी कि जो आपके क्या है, यानी कि वाटर वेपर और साथ साथ जो है ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस के रूप में रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणवायु भी
कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस, वह हरे पौधों में किया जाने वाला एक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस का टर्मिनोलॉजी देखें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो टर्म से मिलकर के बने हुए हैं, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, लाइट, प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक, बनाना। तो क्या चीज़ बन रहा है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो दो शब्द से मिलकर के बने हुए हैं, फोटो और सिंथेसिस। इसमें फोटो का अर्थ होता है लाइट और सिंथेसिस का होता है टू मेक, यानी कि बनाया जाता है। तो 1983 ईस्वी में चार्ल्स ब्रैंस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है इनके बारे में बताया, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड आउट ऑफ द कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। यानी कि हरे पौधों के द्वारा की जाने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है, और इसके दौरान क्या करता है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और जब उपस्थिति होगी किसकी, सनलाइट की, तो इस तरह से वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है वह कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और इसलिए क्योंकि हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोज्य पदार्थ स्वयं इकट्ठा करते हैं, भोजन बनाते हैं, और इसी वजह से हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के पास प्लांट्स हैं, तो होता क्या है कि हम लोग के जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब के सब तो अपने से खाना बना रहे हैं, ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं हम लोगों के पास जो अपने से भोजन नहीं बना पाते। अब भोजन नहीं बनाने का जो कारण है, नहीं बना पाने का, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। जैसे कि आपके जो है कवक है ना, फिर आपके फंजाई मेंबर्स हैं, उसमें क्लोरोफिल उपस्थिति नहीं होती है। इस वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि वो क्या है, विषम पोषी जीव है, वो जो है ना दूसरे से ही अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, ना तो वो खाना बनाते हैं, ना ही वह क्या करते हैं, लेकिन वो करते क्या है, अपने पोषण को करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस को करने के लिए जो है ना वो कीट पतंग को खाते हैं। क्या खाते हैं, कीट पतंग, यानी इंसेक्ट को वो जो है ना अपना आहार के रूप में लेते हैं। इसमें जो है आपका, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधा कहते हैं। यानी कि वैसे पौधे जो क्या करते हैं, कीट का भक्षण करते हैं, कीट को खाते हैं। जिसमें से कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है आपके कलश, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नेपेंथिस अलाटा है, डायोनिया मुस्किपुला है, डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है। ये सब के सब क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। और अगर हम लोग देखें नेपेंथिस अलाटा यानी कलश के पौधों में क्या होता है कि सॉसेज शेप में बढ़ जाते हैं, घरेनुमा संरचना में बदल जाते हैं, और जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है, जिसकी मदद से, और ये काफ़ी क्या होते हैं, चमकीले बिरंगे होते हैं, और उनमें जो पाए जाने वाली जो पत्तियाँ हैं वो लीड में कन्वर्ट कर जाती हैं, यानी कि ढक्कन बनाती है। और जैसे ही क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, प्लांट्स काफ़ी जो हैं रंग बिरंगे हैं, चमकीले चटकीले हैं, तो उनकी मदद से, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो उनकी और क्या होते हैं, कीट पतंग आकर्षित होते हैं। और जैसे ही क्या होता है, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे इस सॉसेज शेप में प्रवेश करते हैं, यह लीड्स जो है ना, ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है ना कीटों का भक्षण करते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम लोगों के जो प्लांट्स हैं वो कीट को क्यों खाते हैं, है ना, जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो, लेकिन वो कीटों का ही भक्षण क्यों करते हैं, कीट को खाने की उनको आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोग जवाब में ये लिखेंगे कि होता क्या है, पौधे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ना, जो उनको जो है ना मिट्टी से नहीं मिल पाती है, यानी कि नाइट्रोजन जो है ना वो पूरा नहीं कर पाती है मिट्टी। तो इसीलिए क्या करता है, वो अपने सराउंडिंग जो उनके पास जो है, उनके आसपास जो है कीड़े मकोड़े हैं ना, उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग उन सभी सारे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, या कीटभक्षी पौधा कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हरे पौधों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रक्रम, यानी कि यह प्रोसेस जो होता है ना, हरे पौधों के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें किसमें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है
जड़ के द्वारा, किसके द्वारा, रूट सिस्टम के द्वारा जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। किसकी मदद से होता है, तो रूट हेयर्स की मदद से। किसकी मदद से, रूट हेयर्स की मदद से क्या होता है, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। अब ले लिए क्या चीज, जड़ के द्वारा जो है जल तथा खनिज लवण का अवशोषण कर लिए, जल ले लिए, वाटर एंड मिनरल्स लिए। अब देखिए अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, तो पर्यावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उनको वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट्स के रूप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और जो हम लोग श्वास लेते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन, रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन में, तो क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन तो लेते हैं, वही जो हम लोगों के ग्रीन प्लांट जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं श्वास के रूप में, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पर्यावरण में रिलीज होता है। और उसी पर्यावरण का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, यानी उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं जिसका इस्तेमाल जो है इस वाइटल प्रोसेस में होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है, जिससे क्या रहता है, बैलेंस बना रहता है। तो यहाँ पर क्या है, रिस्पायरेशन के रूप में हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, और वही जो हम लोग एग्जिट किए कार्बन डाइऑक्साइड, वह क्या करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, वह रिक्वायरमेंट्स के रूप में इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से जो है फोटोसिंथेसिस याद रखने कि यहाँ पर जो है ना, ग्रीन प्लांट्स मेक्स ऑन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या करता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर अगर हम लोग रिएक्शंस देखें, आपको याद रखने कि 6CO2 12H2O, और यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट्स हैं सनलाइट और क्लोरोफिल रहेगा, और उसके बाद जो है C6H12O6, और साथ साथ जो है 6H2O + 6O2 जो क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में रहते हैं, और आपका जो है H2O वो क्या है, वेपर के रूप में है, वाटर वेपर के रूप में है। आपके जो इधर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस में है, और वाटर एंड मिनरल्स जो है ना, या किसके द्वारा, मूल रोम की सहायता से मिट्टी से लिए जाते हैं।